Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In today's classes, we are going to see some problems. We are going to solve some problems related to trigonometric ratio. तो trigonometric ratios पे based प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम देखने वाले हैं. तो जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इफ cot theta is equal to 7/8, then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. This is the first question and second आपका cot square theta. So हम कैसे सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को देखिए. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्यूशन 1, जिसमें हमको फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. तो सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको हम लिखते हैं, गिवन व्हाट, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8. और कॉट थीटा की वैल्यू होती क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक अगर हम साइड्स के बेसिस पे इसको रेशियो के बेसिस में डिफाइन करें तो ये tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. तो tan थीटा होता है क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो आपको बेस मिल गया 7, परपेंडिकुलर मिल गया 8. अब आपको निकालना क्या है, आपको हाइपोटेनस निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, अगर बेस किसी को भी मान ले, अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा. तो बेस गिवन आपको मान लो 7 और परपेंडिकुलर आपको गिवन है 8, क्वेश्चन में गिवन है. तो ये आपको निकालना है पहले हाइपोटेनस. तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेनस को, आपके पास है ना पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है, अगेन आपको मैं रिपीट करा रहा हूं बार बार, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस. इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर. वही हमको निकालना है. तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49. इन दोनों को ऐड करो, 9 4 13 कैरी 1 6 4 10 और 1 113. तो ये हाइपोटेनस हो गया. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 113. सो हाइपोटेनस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 113. ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 113. तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई 1 स्क्वायर रूट ऑफ 113. तो आप बोल सकते हैं कि 7 8 और जो 113 है ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं. ठीक है, सो ये मिल गया हमको. अब हमको निकालना है पहला वाला केस. पहला वाला केस क्या है, फर्स्ट है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. इसको हम दूसरे फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हमने देखा नहीं उस फॉर्मूला को, है ना. तो अभी हम इसको सिंपल एकदम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पे यूज करेंगे, बना के दिखाएंगे. नहीं तो अदरवाइज हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे जैसे आप आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे इसको, तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो केवल एक मेथड से सॉल्व नहीं होते हैं, उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं. ठीक है, जो आपको इजी लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आप उसको यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. 1 साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. और यहाँ पे भी 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस. और करना कुछ नहीं आपको, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करिए. 1 प्लस परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेनियस क्या है रूट 113. तो 8 बाय रूट 113. 1 माइनस 8 बाय रूट 113 अपॉन 1 प्लस बेस क्या है आपका 7, तो 7 बाय रूट 113 और 1 प्लस 7 बाय रूट 113. यहाँ पे सॉरी माइनस है. बस ये वैल्यू आपने पुट करना है पहले. ये वैल्यू जैसे ही आपने पुट किया, अब इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस, इसमें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर मैं इसको बेसिक्स आपको यूज करना सिखाऊं कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक इक्वेशन में, a प्लस बी
और a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसमें हमने जब पुराने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही तो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब मैं इसको ऊपर वाले क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के फॉर्म में, अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113। जब भी दो रूट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको सेम वैल्यू मिलता है, जैसे √a इंटू √a की वैल्यू होती है a, है ना, आप ये जानते हो पहले से, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। अब यहाँ पे ऊपर वाले को आप अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग। तो न्यूमरेटर में देखिए इसका 113 बेस है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे, 113। तो 113 कितने टाइम जाएगा, 113 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर में 113 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें तो है ही आपके पास, तो 64 का 64 अपॉन, अगेन यहाँ पे करेंगे एलसीएम लेके 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब ये 113 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 क्या होती है वैल्यू, देखो 113 माइनस 64 की वैल्यू होती है 13 में 4 गया 9 बचा आपके पास, और 10 में 6 गया 4 बचा, और यहाँ पे हो गया आपके पास यहाँ पे हो गया 13 में 9 गया 4 बचा, और 10 में 4 गया 6, तो 49/64 इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके पास बन गया। इसको हम ऐसे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, आपको निकालना था, इसमें कुछ नहीं करना है, सेकंड आपको निकालनी थी कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको गिवन है कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है क्या, 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायरिंग करना है आपको, तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देखो दोनों की वैल्यू सेम आई। तो मैं इसको जब आगे सॉल्व करूंगा, जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाऊंगा, तब भी इसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, वो हम आगे की जब लेक्चर्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, तब सीखेंगे उसको। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो ट्रिगोनोमेट्रिक अगर रेशियोज को यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। अब ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस याद करने हैं, लर्न करने हैं, मेमोराइज करने हैं, रटने हैं। सिमिलरली आपको अभी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स भी लर्न करने पड़ेंगे। तो जो राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और बचे हुए जो दोनों एंगल होते हैं ये होते हैं एक्यूट एंगल। क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। क्यों होते हैं एक्यूट एंगल, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री हो गया, और किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो गया। तो बचे जो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 तो ये ऑलरेडी है हमारे पास। और दो एंगल हैं, मतलब दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो दोनों की वैल्यू हो क्या सकती है, दोनों की वैल्यू जो होगी वो 90 से कम ही होगी, इसीलिए दोनों एक्यूट एंगल होंगे। तो इन एंगल्स की वैल्यू को हमको लर्न करना पड़ता है। अब ये थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग में न जाते हुए हमको बस कुछ 5 एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू को लर्न करनी है। ठीक है, अब वो एंगल्स कौन कौन से हैं, देखो इसका एक चार्ट होता है, उस चार्ट को आपको बना के सॉल्व करना है, और मैं इसका मेथड बता रहा हूं आपको। बस एक वैल्यू आपको लर्न करने, बाकी सारे वैल्यू अपने आप
नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। तो जैसे पहला वैल्यू होता है आपका 0 डिग्री के लिए निकालना, दूसरा होता है आपका 30 डिग्री के लिए, थर्ड होता है आपका 45 डिग्री के लिए, फोर्थ होता है आपका 60 डिग्री के लिए, और पांचवा वैल्यू होता है 90 डिग्री के लिए। तो 0 से आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक की वैल्यू लर्न करनी है। अब यहाँ पे होता है आपका एंगल थीटा, तो ये हो सकता है साइन थीटा, ये हो सकता है कॉस थीटा, ये हो सकता है टेन थीटा, ये हो सकता है कॉसेक थीटा, यहाँ पे कॉट ले लो इजी पड़ेगा, कॉट थीटा, या ये हो सकता है सेक थीटा, या ये हो सकता है आपका कॉसेक थीटा। तो ये 5 वैल्यू आपको निकालने हैं। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो साइन 0, या थीटा की वैल्यू यहाँ मैंने पुट करना है 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है, याद रखना आपको 0। अगर साइन 0 कहीं पे दिखा तो आप उसको डायरेक्टली लिख दें, उसकी वैल्यू 0। आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो एंगल बेस्ड प्रॉब्लम रहेंगे, जिसको जिसमें हमको ट्रिगोनोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम गिवन रहेगा, जिसमें साइन 90 डिग्री या कॉस 90 डिग्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ आपको एंगल्स गिवन रहेंगे। बस आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, याद रखिएगा, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, इस साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब साइन 0 अगर 0 है तो कॉस 90 0 होगा, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कॉस 0 की वैल्यू जो होगी वो साइन 90 की वैल्यू जो होगी वो होगी, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू वेरी करेगी, कॉस 0 की वैल्यू रहेगी, उधर से रिपीट करना आपको 1, वहां से लिखना है, नोट करते जाना 1, 30 होगा आपका √3/2, 45 सेम यहीं पे आ गया आपको 1/√2, 60 ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1/2, और 90 0। इसको रटने नहीं है, 2-3 बार अगर आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार में, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। अब टेन थीटा की वैल्यू आपको, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टेन थीटा की वैल्यू होती है, क्या होती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होती है ना, बस दिस अपॉन दिस कर दो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन 0 जब हम निकालेंगे तो साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0, तो 0/1 की वैल्यू क्या होती है, इसको ऐसा समझ लो ना, 0/1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है भाई, 0। अब 1/2 डिवाइड बाय √3/2, जैसे 1/2 डिवाइड बाय √3/2, अभी डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2 कैंसिल, क्या बचा बस 1/√3, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। सिमिलरली 45 की डिग्री, ये दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों सेम वैल्यू है, देखो आंसर कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, कैंसिल हो गए। यहाँ पे √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो पलट जाएगा 2/1, कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे √3, तो इसकी वैल्यू क्या होती है √3। और लास्ट 90, दिस डिवाइड बाई दिस 1/0, तो 1/0 जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, या फिर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइंड, ठीक है, मैथ्स के बुक में ही डिफाइन नहीं किया गया इसकी वैल्यू। कॉट थीटा होता है, या तो आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा करके निकाल लो, या तो आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा करके निकाल लो। तो हम जैसे हमने कॉस थीटा की वैल्यू लिखी थी उधर से लिखना स्टार्ट किया था 90 डिग्री से, तो सिमिलरली कॉट की वैल्यू भी, जो कॉट 0 की वैल्यू होगी वो tan 90 की वैल्यू होगी, ऐसा लिख सकते हैं आप क्रॉस में। तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड पहला, ये हो जाएगा आपका ये वाली वैल्यू √3, ये मेमोराइज हो जाता है, ये होगा 1 का 1, ये यहाँ हो जाएगा 1/√3, और ये 0 का इधर आ जाएगा 0, ठीक है, इजी है। अब सेक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। सेक थीटा आपको मालूम है कॉस थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, मालूम है ना। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं, देखो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, अगर cos थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो सेक 0 निकलेगा आपका 1/cos 0, 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 1। दूसरा सेक 30 निकाल रहा हूं तो 1/cos 30, तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई दिस, तो ये पलट जाएगा आपका 2/√3,
ये भी पलट जाएगा आपका √2, ये भी पलट जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा इसका अपोजिट, वहां से आप लिखना चालू करें या फिर आप इसको 1/sin थीटा के रूप में निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, और ये इधर से 2/√3, और ये लास्ट वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू याद करने हैं। ये डिफरेंट जो वैल्यू हमने अभी देखे, कौन से 6 वैल्यूज देखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कौन से एंगल पे 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो इससे बेस्ड रहेगा। एंगल बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं कि अगर आपको एंगल बेस्ड ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम गिवन हो तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए।